रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज अष्टधातु पुष्ट होती है इससे। हीमोग्लोबिन लो है, लेडीज का बहुत होता है। 99% लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम लो हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ लो आयरन। इफ यू आर डूइंग दिस कपालभाति, आपको लो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 है और 18 साल तो मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। 18 years, नो राइस, नो चपाती, नो पल्स, नो दाल, रस्म कुछ नहीं, इडली डोसा कुछ नहीं, कपालभाति ठोक ठोक के फिट जबरदस्त। आफ्टर देन बाह्य प्राणायाम, दिस इज वेरी गुड। आपको भी करना है? पीछे वालों को नहीं दिखा, खड़ा होके दिखाता हूं, देखो। शरीर कैसा होना चाहिए? उभरी हुई भुजाएं, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, ये भी सब फिट। किसी का इतना पतला कि पीछे से पैंट खिसकती रहती है, किसी का इतना मोटा कि वो चाले तो धरती हाल है। दिस इज नॉट राइट। डू दिस। फिर देखो, ये तो अभी हल्का बताया आपको। मैं प्राणायाम बता रहा था पहले, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई होता है, गले को टाइट करके अंदर भरा जाता है, फिर होल्ड करके रखा जाता है, फिर राइट को बंद करके बाएं से छोड़ा जाता है। फिर अनुलोम विलोम होता है, ईड़ा पिंगला एन सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना बीच में से। इससे स्ट्रेस एकदम खत्म हो जाता है और डिजीज तो होती नहीं है। स्ट्रेस फ्री लाइफ, डिजीज एंड ड्रग फ्री लाइफ योग के थ्रू आप जीना, बहुत जबरदस्त। फिर भ्रामरी, ओ, श्वासों पर ध्यान, ये तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। फिर मेडिटेशन करना, जप करना, ओंकार का, गायत्री का, जो भी आपको गुरु मंत्र मिला है उसका जप करना। इससे मन को शांति मिलेगी और हमारा अभ्युदय निश्चय सिद्ध होगा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तदनंतर अपायात अपवर्ग, अपवर्ग का मार्ग योग। खैर, फिर हेल्थ एंड फिटनेस के लिए एक होता है सूर्य नमस्कार। आपको बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए तो सुबह दौड़ लगा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग, फास्ट वॉकिंग, स्लो वॉकिंग नहीं, स्लो वॉकिंग से कुछ नहीं होता, फास्ट वॉकिंग, रन करना, दौड़ना। नहीं तो घर में कम से कम 10 to 50 टाइम्स सूर्य नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार, इसमें सब सॉल्यूशन है, हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए। सबको अच्छा हेल्थ चाहिए, फिटनेस चाहिए, अच्छे फिगर्स चाहिए। ये शरीर भगवान का मंदिर है, इसको अच्छा बना के रखना। तो सूर्य नमस्कार, इसके 12 पोज होते, ऐसे किया, श्वास भर के पीछे, श्वास छोड़ के आगे,
ऐसे आप और फास्ट कर सकते हैं। कितनी बार करना? 10 टाइम्स। तो अभी आपका भुजाएं, शरीर, जंघाएं, पूरा शरीर एकदम हेल्दी रहेगा। इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार है। क्या बोलते हैं? सूर्य नमस्कार। और ज्यादा फिट रहना है तो, और ज्यादा फिट रहना है तो जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए बताता हूं। देखो, बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए ये है बच्चों के लिए और जो बीमार नहीं उनके लिए। इसको बोलते हैं शीर्षासन। और फिर आपको 100 साल तक आपके बाल अच्छे चाहिए। किसी किसी के तो खेती उजड़ गई है, पूरा खत्म, बाल हो, आंखों पर चश्मा आ गया, आईज पर ग्लासेस आ गए। फिर ये करना सब सर्वांगासन। फिर हलासन। फिर ये चक्रासन। और बैठ के ऐसे ये पश्चिमोत्तानासन। ये है जो जवान है उनके लिए। अच्छा, किसी को थोड़े में ही, अब किसी को 2 मिनट आसन करना है, मात्र 2 मिनट, तो एक आसन बताता हूं, बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। एक महात्मा जी किया करते थे। 2 से 3 मिनट पद्मासन में बैठ गए और बैठ करके फिर उठ गए, बैठे और फिर यूं उठ गए, और ऐसे उठ के फिर नीचे नहीं आना, ऐसे उठ के ऐसे 2 मिनट रुक जाना। पहली बार में तो 2 मिनट कोई रुक ही नहीं पाएगा, 15 सेकंड में नीचे आएगा, ऐसे पड़ेगा। शक्ति तो लगेगी। 2 मिनट के अंदर पूरी बॉडी का बैलेंस, विद इन 2 मिनट्स पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, केमिकल्स, हार्मोन्स का बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोष सप्त धातु अष्ट धातु का बैलेंस। हां, आप में सामर्थ्य और ज्यादा है तो और ज्यादा कर सकते हो, फिर थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे? इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो सीधा ही नहीं चला जाता। ये तो मैंने बच्चों के लिए योग बताया। जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान है ना, उनको जिम में जाने की जरूरत नहीं है। बुजुर्गों का मैंने योग बहुत सिखाया, अभी थोड़ा जवानों को भी ले रहा हूं, क्योंकि बहुत से जवान जवानी में बुढ़ापा का आनंद लेने लग जाते हैं। बुढ़ापा बहुत प्रोग्रेसिव हो गया है। कोका कोला, पेप्सी, नो। हमने पहले एक विज्ञापन आता था, ठंडा मतलब कोका कोला, तो हमने बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतना ज्यादा एसिड होता है, ओबेसिटी, कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती। नहीं, नो कोका कोला, नो पेप्सी, नो कोल्ड ड्रिंक, नो बर्गर, नो पिज्जा। दाल रोटी खाओ, दूध पियो, मिल्क, घी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सात्विक आहार, सात्विक विचार,
सात्विक संस्कार, यही तो हमारे जीवन के आधार थे, उनको अपनाओ। और जो यंगस्टर्स हैं और जो सदा जवान रहना चाहते हैं, देखो 100 साल के बाद तो सबको जाना है, लेकिन जब तक शरीर में रहे तो शरीर आदर्श होना चाहिए, और इसके बाद शरीर पर रुकना नहीं है। बॉडी इज नॉट आवर अल्टीमेट गोल, सेल्फ हीलिंग इज नॉट अल्टीमेट गोल, सेल्फ हीलिंग टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन टू कलेक्टिव रियलाइजेशन, दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। ये परंपरा अपनी। अब इसके लिए जवानों का, ऐसे तो मैं बहुत सा व्यायाम बताता हूं, अब जवान तो कई तरह का व्यायाम, पहले हमारे यहां पर परंपरागत व्यायाम में, जैसे आप लोग भी इधर हनुमान जी की उपासना करते हो ना, बजरंग बली की उपासना करते हो, अंजनी पुत्र की उपासना करते हो, तो अंजनी पुत्र जैसे खुद बनो, कितने बलवान हैं। तो उसके लिए हमारे यहां पर कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती थी, उसको बोलते थे दंड बैठक। वो थोड़ा सा बताता हूं, तो जवान जवान कर लेना, बुजुर्ग आधा कर लेना। ये बुजुर्गों के लिए ऐसा 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 करने से एक घुटने अच्छे रहते हैं 100 साल तक। आधा आधा कर लेना, इतना 2 मिनट ऐसे कर लेना। जो जवान है पूरा ऐसे कर लेना, ऐसे। और ज्यादा जवान है तो फिर और ऐसे धीरे धीरे, फिर और ज्यादा जवान है तो ऐसे कर लेना। हाँ, और ज्यादा जवान है तो फिर ऐसे कर लेना। थोड़ा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए ना। ज्यादा जवानी है तो फिर हमारे यहां पर ये दंड और बैठक ऐसे लगाते थे। पहले करते थे ऐसे, ऐसे किया, फिर ऐसे करते थे, तो फिर दूसरा ऐसे हो जाता, ऐसे। ये मैं कर रहा हूं इसलिए हल्का लग रहा है, आप करके देखेंगे तो वापस आना मुश्किल होगा। फिर इसको बोलते थे हनुमान दंड, फिर इसको बोलते थे वृश्चिक दंड, और फिर ये जवानों के लिए, और फिर पार्श्व दंड तो ऐसे, और फिर चक्र दंड तो ऐसे, और फिर ऐसे करके, और ये ऐसे, और फिर ऐसे। अब इसमें ठहरना पड़ता है, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही आसन है, ये तो सब कर सकते हैं ना। वज्रासन, घुटने पास में, एड़ी बाहर, ऐसे। यह है वज्रासन। क्या नाम है बोलो? खाने के बाद ऐसे बैठना। और जिनको धातु रोग है, सेक्सुअल डिसऑर्डर, और लेडीज को मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम, लिकोरिया, मासिक धर्म का विकृति, पुरुषों को धातु रोग, तो अशक्ति, पैर ऐसे बाहर निकाल दिए, ये ब्रह्मचर्य आसन। क्या नाम है? ब्रह्मचर्य आसन। बच्चे तो बैठ सकते हैं आराम से, 100 साल तक घुटने भी नहीं दुखेंगे। अभी 40 इयर्स में ही कार्टिलेज घिस गए, फिर बोलते हैं ये तो एज इफेक्ट है। जो मनुष्य का शरीर है, इसका नेचुरल आयु, मनुष्य का जो सेल है, हार्ट सेल, ब्रेन सेल, बोन्स का सेल, लीवर किडनी का सेल, इसका नेचुरल आयु है 400 ईयर्स, 400 साल। पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड वाटर, पॉल्यूटेड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग इज पॉल्यूटेड। इस सब में हो क्या रहा है? पॉइजन अंदर जा रहा है। ब्रेन कैंसर, ब्लड कैंसर, कैंसर, और जो नॉर्मल डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, लिवर, फैटी लिवर, लिवर सर्रोसिस, किडनी फेलियर, दिस ऑल थिंग्स
किससे हो रहा है? सब पोल्यूशन से। योग करो, अपने आप को थोड़ा सा संभालो। वज्रासन ये तो सब कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य आसन कर सकते हैं। सुबह उठ के पानी पीना, नीरू पीना। सुबह उठ के क्या पीना? नीरू, पानी पीना, थोड़ा वार्म वाटर। वार्म वाटर, ये वार्म वाटर क्यों? जिसको अर्थराइटिस है, आस्थमा, बॉडी पेन्स, उसके लिए, ओबेसिटी, उसके लिए वार्म वाटर। नहीं तो हॉट वाटर भी पी सकते हो, मेडिसिन है हॉट वाटर फॉर ओबेसिटी, फॉर अर्थराइटिस, फॉर आस्थमा, फॉर कॉन्स्टिपेशन, वार्म वाटर एंड हॉट वाटर। सुबह उठ के पीना। आफ्टर फूड 1 आवर पानी पीना। खाने के 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद भोजनांत विषम वारी, वारी नीरू जल 1 घंटे बाद लेना। खाने को चबा चबा के खाना 32 टाइम्स मुख के अंदर उसको चबाना चाहिए खाने को। या तो इतना चावल और 5 मिनट में स्वाहा नहीं, स्लोली स्लोली ईट, स्लोली, धीरे धीरे खाना। हाँ, छोटी छोटी आदतों को अच्छा बनाइए, हमेशा खुश रहिए। ये कुछ ऐसे मैंने आपको योग की विधियां बताई। एक प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, कीर्तन करो। ऐसे जोर से ताली बजाओ, इससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। एक्यूप्रेशर हो गया। हाँ देखो, लुक हियर, दिस इज थायराइड पॉइंट। ये थायराइड का पॉइंट है। यहां पर T3, T4, TSH, इससे अपने आप बैलेंस हो जाता है यहां दबाने से। कपाल भाती एंड उज्जाई एंड दिस एक्यूप्रेशर। थायराइड क्यों हो जाता है इससे? इतना जबरदस्त है। थायराइड के कारण से आंखें बाहर आ जाती हैं, ओबेसिटी, वीकनेस, चक्कर आना, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पॉइंट है थायराइड का। ये फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के नीचे आंख का पॉइंट, उसके बाद फेफड़े का, लास्ट में कान का, उसके नीचे हार्ट का, हथेली के बीच में किडनी का। ऐसे पॉइंट्स हैं। ये मास्टर पॉइंट है रिंग फिंगर के टॉप पर, इसीलिए इसमें अंगूठी पहनते हैं। ये फिर ये सारे साइनस के पॉइंट है। यहाँ किडनी का, इधर लेफ्ट में यही शुगर का, डायबिटीज का, पेनक्रियास का, पीछे सब पेन्स के लिए, यहाँ कमर दर्द के लिए, इधर भी दर्द के लिए, यहाँ मस्तिष्क के लिए, तंत्र का, यहाँ पाइल्स का भी है। माताएं बहनें चूड़ी पहनती, उससे भी उनको फायदा होता है। तो ऐसे ताली बजा के ऐसे कोई भी कीर्तन कर लो। मैं एक कीर्तन करा देता हूं, तो ताली के साथ। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसे। ओ बरसेगा, नित बरसेगा, हाँ बरसेगा, नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत। ओ बरसेगा, नित बरसेगा, ओ बरसेगा, नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सिद्धारूढ़ महास्वामी की जय। तो पूज्य शिव कुमार महास्वामी जी महाराज, जिनको मैं अपना अग्रज, बड़ा भाई और इनके प्रति बहुत गौरव है। इनकी किसी बात को अभी बड़ा मुश्किल हो रहा था इन दिनों मेरे लिए आना, लेकिन फिर भी क्योंकि इनका आदेश था, इसलिए इनके आदेश से एक सिद्ध महापुरुष की इस पुण्य भूमि का, एक तीर्थ का भी दर्शन हो गया और आप सब भगवत स्वरूप भाई बहनों का भी दर्शन हो गया। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। अब एक गीता का श्लोक मेरे साथ बोलेंगे, ये भगवत दर्शन का उपाय है। यो मां पश्यति सर्वत्र
यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति। ये वेद का विधान और गीता का उपदेश क्या? ईशा आवास्यमिदं सर्वम सौत प्रोत शयु प्रजासु। भगवान सृष्टि के कण कण में, मनुष्य और मनुष्यतर जीवों में, सर्व अस्तित्व में उसका दर्शन। यो माम पश्यति सर्वत्र। संतों के पास इसीलिए आते, वो हमें दर्शन देते हैं। संत क्या देते हैं हमें? दर्शन। दर्शन आत्मा का, दर्शन परमात्मा का, दर्शन दृष्टि जीवन की। सर्वत्र प्रभु का दर्शन। सिया राममय सब जग जानी, वासुदेव सर्वम। सब कुछ भगवान का स्वरूप है। सब मेरे साथ बोलेंगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि, माता भूमि, पुत्रोऽहं पृथिव्याः, पुत्रोऽहं पृथिव्याः। यही हमारी सारी संस्कृति है। माँ में भगवान का स्वरूप देखना। माँ पिता बन के भगवान हमको जन्म देता है, गुरु बन के भगवान ही ज्ञान देता है। गुरु भगवान, माता पिता भगवान के रूप, गुरु भगवान के ही स्वरूप है। अतिथि, ये सन्यासी आचार्यगण सब भगवान के रूप है। चलते फिरते देवालय, सभी आप चलते फिरते देवालय हो। सब संत चलते फिरते देवालय हैं। ऐसे ही ये सारा भगवान का मूर्त रूप है। मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन मनुष्य के शरीर की एक कोशिका भी मनुष्य ने नहीं बनाई। मनुष्य ने बहुत कुछ बनाया। रक्त, मांस, फैट सेल, ब्लड सेल, ब्रेन सेल, एक भी नहीं बना सकते। बहुत कुछ बनाते हैं, हम नहीं, कुछ नहीं बना सकते। सृष्टि का, पृथ्वी का एक परमाणु भी नहीं बना सकता मनुष्य। सब भगवान का है। दिस होल क्रिएशन ऑफ गॉड, सब भगवान का स्वरूप। तो सारी रचना में उस रचयिता का, ब्रह्मांड में ब्रह्म का, माया में मायापति का दर्शन, ब्रह्मांड में ब्रह्म का दर्शन। ये ऐसा, ये दृष्टि, ये भाव संकल्प आप यहां से लेके जाएंगे तो सिद्धारूढ़ स्वामी जी महाराज का पूर्ण आशीष मानो आप पा करके जाएंगे। यही उनका आशीष है, यही उनका उपदेश है, यही उनका संदेश है कि आपके जीवन में यह सिद्ध अवस्था है, आप जीते जी मुक्त हो जाएं। इसी को जीवन मुक्त कहते हैं। योग आपके लिए सहज सिद्ध हो जाए, सहज योगी हो जाए। ऐसा सिद्धत्व को आरूढ़ जो हुआ वो सिद्धारूढ़ स्वामी। इस सिद्धत्व पर हम सबको ही आरूढ़ होना है। प्रज्ञा प्रसाद मारु सोचतो जनान भूमि स्थान सर्वान प्राज्योनुपश्यति। सिद्धत्व में हम सबको आरूढ़ होना। ये दर्शन, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब में देखता है। सर्वम च मयि पश्यति, मुझ में सबको देखता है। उसके लिए मैं एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता। भगवान हमसे दूर है ही नहीं। स्थान की दूरी नहीं, ज्ञान की दूरी है। पानी मीन प्यासी रे मुझे सुन सुन आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। गुरु बिन भरम न जासे, आत्म ज्ञान बिना नहीं। अब आपने भीतर उतरना। आप सबको ये आत्मज्ञान सिद्ध हो, आप सब स्वरूप में प्रतिष्ठित हो।
निज स्वरूप में सिद्धत्व में आरूढ़ हों और एक ऐसे दिव्य महापुरुष के मूर्ति प्रतिष्ठापना के उनके जिससे कि उनकी जीवंतता हमारे सामने निरंतर बनी रहे और जो गुरु को सन्मुख रख करके जीता है, जो गुरु को भगवान को केंद्र में, धर्म सत्य को केंद्र में रख करके जीता है, उसके जीवन में सदा शुभ और मंगल होता है। इतने एक साथ इतने महापुरुषों के दर्शन, इतने सब महापुरुषों का दर्शन पूरा जीवन बीत जाए तो सबको शायद नहीं हो सकता। ऐसा दर्शन सुलभ कराया हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ शिवक कुमार महास्वामी ने। मैं आप सबकी ओर से इनके चरणों में बहुत बहुत वंदन करता हूं। और ऐसे संतों का भी इनके ऊपर इतना ही प्यार है। ये सब संत महापुरुष, इनमें इतनी दिव्यता और इतना सबका साधना और सेवा का बहुत विस्तार, उसके बावजूद पूज्य स्वामी जी के आमंत्रण पर, एक ऋषि के, एक सन्यासी के, एक महामानव के आमंत्रण पर सब महापुरुषों ने आके इस तीर्थ को महातीर्थ बना दिया है। और ये इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ जन, हमारे सब महापुरुष स्वामी जी के एक आदेश पर सब खड़े होते। मैं बीदर में ये तीसरी बार आया, पहले योग शिविर के लिए आया और फिर ये एक खूबा को आशीर्वाद देने आज पूज्य महाराज श्री के आमंत्रण पर यहां आकर के आप सबको पा करके बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तो सभी को भगवान का, जैसे मैंने कहा, जीवंत रूप लाइफ फॉर्म मानता हूं। तो आप सब भगवत स्वरूपा, देवी स्वरूपा श्रद्धामयी माताओं को और ये पिता स्वरूप, भगवत स्वरूप, सब हमारे आत्मा स्वरूप भाइयों को उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, अपने शब्द पुष्प अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे